हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो फेमस पर्सनालिटी थे इंडियन हिस्ट्री में उनको रिवाइज करने उनके बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा आजकल देखा जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले 3-4 साल से कि कोई ना कोई एक पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसी को टारगेट करके हम इस वीडियो को लाए हैं। तो इसका एक वीडियो पहले आया था, ये इसका सेकंड वीडियो होगा, तो आप दोनों वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लियाकत अली खान सबसे उनके बारे में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मुस्लिम लीग के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे। लियाकत पैक्ट भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा साइन हुआ है, जैसे कि देसाई लियाकत पैक्ट था, है ना। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के। ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप हुआ था 1946-47 में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। और पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी याद रखिएगा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ही वाज असैसिनेटेड इन अ पब्लिक मीटिंग में इनको मार दिया गया था पाकिस्तान में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले, उनके बारे में। रिनाउंड इंग्लिश स्कॉलर, ठीक है, काफ़ी एक इंग्लिश के विद्वान थे। फर्स्ट लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है पहले लॉ मेंबर थे। हमारे यहाँ जो अटॉर्नी जनरल जो थे, अटॉर्नी जनरल का जो कॉन्सेप्ट है 1833 के एक्ट से आया है, 1833 के एक्ट से आया है अटॉर्नी जनरल का। आर्टिकल 76 में अभी है, ठीक है, लेकिन 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, उसी में लॉ मेंबर के बारे में बात किया गया था। तो सबसे पहले लॉ मेंबर जो थे थॉमस मकाले थे। लॉर्ड मकाले के नाम से फेमस है, ठीक है, या फिर मकाले, इनका मतलब एजुकेशन वाले में पढ़े होंगे मकाले में माइन्यूट करके इस तरीके से। तो पहले लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, या फिर इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, तो इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? मकाले। अटॉर्नी जनरल अभी जो है आर्टिकल 76 के तहत आता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, और जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर रहते हैं, और इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का अभी के लिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इंडिया में ऐसा लाया गया था कि एक लॉ मेंबर होगा वायसराय के गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो सबसे पहला मेंबर कौन थे? थॉमस मकाले। ठीक है, इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी है उसको इन्हीं के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, बाद में इंडियन क्रिमिनल कोड के लिए भी बेसिस बना। ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू इंग्लिश। ठीक है, महमूद बेगारा के बारे में पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुजरात, गुजरात के एक रूलर थे। ही रूल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 52 ईयर्स एंड डिफीटेड मैनी ऑफ हिज नेबर्स। द इटालियन ट्रेवलर्स है वार्थीम, ठीक है, वार्थीम नाम का कोई इटालियन ट्रेवलर आया होगा। मेक्स अ मेंशन ऑफ महमूद ग्रेट एपेटाइट इन हिज रिकॉर्ड। तो महमूद का काफ़ी तारीफ करता है अपने लेख में। तो महमूद बेगारा के बारे में पढ़ ली। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय, अ लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर। ही एडिटेड 3 जर्नल्स, वो 3 न्यूज़पेपर एक तरीके से निकाले थे, हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय, बिटवीन 1885 एंड 1907, एंड ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकमिंग प्रेसिडेंट ट्वाइस। 2 बार इसके प्रेसिडेंट रहे थे, 1909 एंड 1918 में। उनका ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था BHU को फाउंडेशन करना 1915 में, 1915 में जो है, और 3 बार ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हिंदू महासभा के। थे हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए मदन मोहन मालवीय। और अभी एक याद रखिए कि पूना पैक्ट जो साइन हुआ था, पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? तो 1932 में साइन हुआ था। ठीक है, 1931 में साइन हुआ था। 1931 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो कम्युनल अवार्ड आया था वहाँ से, है ना, जिसमें दिया गया था शेड्यूल कास्ट को भी अलग से रिप्रेजेंटेटिव दिया गया था। हम लोग हिस्ट्री वाले चैप्टर में उसको पढ़े थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में गांधी जो बैठे थे अनशन पे जेल में ही, तो फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो पूना पैक्ट पे गांधी जी के तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में मदन मोहन मालवीय के द्वारा साइन किया गया था। ठीक है, मिनहाज सिराज के बारे में पढ़ते हैं। अ फेमस हिस्टोरियन, ही वाज ऑथर ऑफ तबाकत नासिरी। तबाकत नासिरी जो है दिल्ली सल्तनत का एक बुक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में बताता है। तो मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया। मीर जुमला के बारे में पढ़ते हैं। बिगिनिंग हिज कैरियर इन गोलकोंडा, गोलकोंडा में अपना कैरियर का शुरुआत किया था। बाद में शाहजहाँ के सर्विस में ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ औरंगजेब, टू हुम द प्रेजेंट द फेमस कोहिनूर डायमंड। और गोलकोंडा से कोहिनूर डायमंड को मीर जुमला हिला कर दिया था औरंगजेब को। ठीक है, ड्यूरिंग द वार ऑफ सक्सेशन ही सपोर्टेड औरंगजेब, शाहजहाँ को दिया था, ये औरंगजेब का दोस्त था ऐसा बोल सकते हैं। और शाहजहाँ के जब चारों बेटा के बीच में, जैसे खास करके दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में जब लड़ाई चल रहा था, तो औरंगजेब को सपोर्ट किया था, इसलिए इसको बंगाल का गवर्नर भी बना करके अवार्ड किया गया था औरंगजेब के द्वारा। मोहम्मद अली अलॉन्ग विद हिज ब्रदर शौकत अली, ही लेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1920, लेटर ही जॉइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो सॉरी गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, गया सेशन के प्रेसिडेंट थे CR दास। CR दास जो है गया सेशन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, कांग्रेस के। मोहम्मद रिजा खान, ही वाज अपॉइंटेड एट द इंस्टेंस ऑफ इंग्लिश एज डिप्टी नवाब ऑफ बंगाल। तो मोहम्मद रिजा खान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1765 में बंगाल के डिप्टी नवाब के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो आप यहाँ पे बताइए कि 1764 में, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, है ना,
1757 बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर के बाद नवाब कौन था, ठीक है, डिप्टी नवाब तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, मोहम्मद रिजा खान था, नवाब कौन था, एंड हेल्प इन फॉरेन एक्सप्लॉइटिंग बंगाल थ्रू द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। थॉमस मुंडे के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टिंग्विश ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिसर, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास का गवर्नर बना 1820 से 27 के बीच में। और इसका एक लाया हुआ सिस्टम है रायतवाड़ी सिस्टम, याद रखिए रायतवाड़ी सिस्टम को लाया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ना है। तो एक फ्रीडम फाइटर थे, पोएट थे, कानपुर सेशन 1925 में हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट थे, उसको प्रेसाइड किए थे। और फर्स्ट इंडियन थे लेडीज़ में, है ना, फर्स्ट इंडियन लेडी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे सरोजनी नायडू, ठीक है। और ऑल ओवर देखा जाए तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थे, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस के एनी बेसेंट थे, ठीक है, 1917 में वो थे, 1917 में, और 1925 में सरोजनी नायडू। इसके अलावा 1933 में भी एक वुमेन प्रेसिडेंट बने थे, आप उनका नाम यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा 17, 25, 33, 17, 25, 33, 8 साल पे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं था कि 8 साल पे, बस एक कोइंसिडेंस है, या फिर याद करने के लिए रखिएगा। तो 1917 में पहली भारतीय महिला 25 में, 1933 में भी एक लेडीज़ थी जो इंडियन थी, यदि आप नाम जानते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो गूगल करके देखिए। तो और पहली गवर्नर थी इंडियन, मतलब कि इंडिया में आज़ाद होने के बाद 1947 से 49 तक यूपी की गवर्नर रही थी सरोजनी नायडू, तो पहली महिला गवर्नर भी थी, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे नाना फडणवीस के बारे में है। तो अब मराठा ब्राह्मण ही बिकम द गार्जियन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ माइनर पेशवा। तो पेशवा जो काफ़ी छोटे थे, 18 साल के कम उम्र के थे, काफ़ी कम उम्र के थे, तो उनका चीफ मिनिस्टर रहा और गार्जियन के रूप में। माधव राव नारायण एंड प्रैक्टिकली रैन द अफेयर्स ऑफ मराठाज, ठीक है, तो मराठा के अफेयर्स को यही देख रेख करते थे प्रैक्टिकली देखा जाए तो, फ्रॉम 1774 टिल हिज डेथ इन 1800, ठीक है, अपने डेथ तक। पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में पढ़ते हैं, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू उनके पिता थे, एंड अ सक्सेसफुल लॉयर, काफ़ी सक्सेसफुल लॉयर माने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को 1919 में ज्वाइन किए थे, और 1922 में गया सेशन जो हुआ था उसमें जो है एक अलग पार्टी बना दिया गया था सी.आर. दास और इनके द्वारा, जिसमें सी.आर. दास जो हेड थे, मतलब कि उसके प्रेसिडेंट थे, और ये सेक्रेटरी थे, जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, ठीक है। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड अ जर्नल इंडिपेंडेंट, इनके द्वारा एक जर्नल स्टार्ट किया था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट, टू सपोर्ट द काउज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अलॉन्ग विथ सी.आर. दास ही फॉर्म द स्वराज पार्टी 1922। तो इनका मेन टारगेट क्या था कि हम लोग असेंबली में इलेक्शन लड़के जाते हैं और लेजिस्लेटिव वर्क को डिसरप्ट करते हैं, स्वराज पार्टी का मेन काम यही था, मतलब मेन टारगेट ही यही था। बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ INC 1919 कलकत्ता सेशन, 1928 अमृतसर सेशन। 1919 के कलकत्ता सेशन और 1928 के अमृतसर सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और 1928 में अमृतसर में सेशन हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट पंडित मोतीलाल नेहरू थे, और 1929 में एक ही साल बाद लाहौर में एक सेशन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। और तो उस समय से प्रेसिडेंट कौन बने थे, इनके पुत्र जो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो एक ही साल में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। और देख सकते हैं कि एक नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था, उसके अध्यक्ष यही थे, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ कमिटी विच सबमिटेड रिपोर्ट नोन एज नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। जो नेहरू रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन के एक तरह से रिप्लाई में गया था। सिस्टर निवेदिता के बारे में पढ़ते हैं, फेमस डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद की एक फेमस शिष्या थी बोल सकते हैं, एक आयरिश लेडी थी, और ओरिजिनली नोन एज मार्गरेट नोबल। अराइविंग इन इंडिया एट द इन्विटेशन ऑफ विवेकानंद, शी डिवोटेड हरसेल्फ टू सोशल सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट है राधाकांत देव, लीडर ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू कम्युनिटी, काफ़ी मतलब कि एक कट्टर हिंदूवादी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लीडर थे। इन द 19th सेंचुरी ही कोऑपरेटेड विद डेविड हेयर इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ही बट वाज अपोज टू सोशल रिफॉर्म, लेकिन सोशल रिफॉर्म के अपोज करते थे, यहाँ तक कि सती का भी, एंड एक्टिविटीज ऑफ ब्राह्मण समाज ऑफ राजाराम मोहन राय का द्वारा जो भी काम किया था ब्राह्मण, उसके भी अपोजिशन में रहते थे। रहमत अली चौधरी ये कौन थे, तो 1993 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का यहाँ पे गलत लिखा है, पाकिस्तान का स्पेलिंग उसमें आई नहीं था, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1933 में जो है पहली बार जो टर्म यूज किया गया था पाकिस्तान, हालांकि उसमें एक अलग देश नहीं बोला गया था कि पाकिस्तान नाम का एक अलग देश होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वर्ड जो क्वाइन किया गया था, ठीक है। रहमत अली चौधरी उस समय स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे एक पाकिस्तान नाम से एक पैम्पलेट बांटा गया था, पाकिस्तान, वहाँ पे आई नहीं था, PAKSTAN था, आई नहीं था, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान पूरा लिख दिया गया। उस समय होता था पाकिस्तान का मतलब, उसका कहने का मतलब था कि P से पंजाब, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, कश्मीर, सिंध, ठीक है, और बलूचिस्तान से तान लिया गया था। तो इतने मिला करके एक अलग स्टेट टाइप का बनाने के लिए कहा गया था। एन इंडियन मुस्लिम स्टडी इन कैम्ब्रिज, ही क्वाइंड द टर्म पाकिस्तान 1933। ही वाज ए डेवलपमेंट ऑफ इक्वल कॉन्सेप्शन ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन प्रोविजन विद अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन देयर पॉपुलेशन। तो मोहम्मद इकबाल जो सारे जहाँ से अच्छा लिखे थे, है ना, उनके द्वारा कॉन्सेप्ट किया गया था। तो मेनली 2-3 आदमी का इसमें मेन पाकिस्तान वाले में मेन रोल था। सबसे पहला, सबसे मतलब कि
एक लीडर के रूप में रोल था मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है। इसका थ्योरी देने का या फिर पीछे से बोल सकते हैं कि लिटरेचर सपोर्ट करने का, है ना, एक फिलोसॉफिकल सपोर्ट देने का काम किया जाता था इकबाल के द्वारा, और बाकी फिर जनता को समझाने बुझाने का काम किया था रहमत अली चौधरी के द्वारा। तो 3 आदमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को बनाने में। तो इकबाल कॉन्सेप्शन ऑफ यूनियन ऑफ प्रोविंसेस मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, द आइडिया वाज लेटर टेकन अप बाय जिन्ना हु मेड पाकिस्तान ए रियलिटी, ठीक है। इस आइडिया को सबसे तो हालांकि 1933 में ये नहीं बोला गया था कि अलग देश चाहिए, बस बोला गया था कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इंडिया में है, वहाँ पे आई नहीं था, ठीक है, पाकिस्तान था, पाकिस्तान नहीं था। रामानंद के बारे में पढ़ते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के थे रामानंद। कौन? हम लोग रामानंद के बारे में पढ़ रहे थे। तो रामानंद जो थे भक्ति सेंट थे नॉर्थ इंडिया में, और रामानुज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड राम एंड प्रीच टू ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट एंड सेक्स। अमोंगस्ट हिज डिसाइपल वर कबीर, इनके डिसाइपल में कौन कौन थे? कबीर जो एक मुस्लिम वीवर थे, और पद्मावती, रानी पद्मावती भी इनके डिसाइपल थे, ऋषि थे। सलीमा बेगम के बारे में पढ़ते हैं, द डॉटर ऑफ बाबर डॉटर्स। तो ये बाबर की एक तरह से नतनी थी, उनकी बेटी की बेटी थी, और एक तो फिर अकबर की कजिन थी। और पहले इनका शादी बैरम खान से हुआ था, बाद में उसके डेथ, बैरम खान के डेथ के बाद अकबर खुद इससे शादी कर लिया था। राणा सांगा के बारे में पढ़ते हैं, रूलर ऑफ मेवाड़ 1509 से 1529 ईस्वी में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्रेटेस्ट वॉरियर था। एक्सपेक्टिंग बाबर टू इमिटेट तिमूर, ही एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू हिम। तो राणा सांगा जो है, राणा सांगा खुद जो है बाबर को बुलाया था, ठीक है, किस लिए? तो तिमूर को हराने के लिए, है ना, तिमूर को रोकने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन उसका कैलकुलेशन सही नहीं गया, ठीक है, और बाबर खुद उसको हरा दिया बैटल ऑफ खानवा में 1527 ईस्वी में। बाद में राणा सांगा को मार दिया गया अपने ही सरदार के द्वारा, ठीक है, जब वो बाबर से लड़ने दोबारा जा रहा था। तो ये था राणा सांगा के बारे में। नेक्स्ट है शम्स सिराज अतीफ़। ये कौन है? तो फेमस हिस्टोरियन एज वेल एज एन ऑफिसर ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह। फिरोज शाह के ज़माने में एक फेमस हिस्टोरियन है शम्स सिराज अतीफ़। ही वाज ऑथर ऑफ तख्त फिरोज शाही, तख्त फिरोज शाही का ये ऑथर था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ही वाज फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार। तो पहले इंडियन थे जो उनको बिहार का गवर्नर और उड़ीसा का गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1920 से 24 तक ब्रिटिश के द्वारा। और ही वाज आल्सो फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1909 में, एंड ओनली इंडियन टू बी ऑनर्ड विथ अ पेरेज। ही आल्सो प्रिसाइडेड ओवर द बॉम्बे सेशन। बॉम्बे सेशन जो हुआ था INC का, ठीक है, वो भी जो प्रिसाइड किया गया था इनके द्वारा, सर सत्येंद्र सिन्हा के द्वारा। द्वारका नाथ टैगोर, तो ही वाज फाउंडर ऑफ फेमस टैगोर फैमिली ऑफ जरोसांको इन कलकत्ता, ठीक है। तो कोलकाता में जो टैगोर फैमिली है उसके एक तरह से फाउंडर थे, है ना। ही वाज द फाउंडर ऑफ फेमस टैगोर फैमिली ऑफ जोरासांको इन कलकत्ता। तो ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी इन बिजनेस एंड स्टार्टेड द यूनियन बैंक। ये काफ़ी बिजनेस में पैसा कमाया और यूनियन बैंक चालू किए। विच वाज द फर्स्ट बंगाली वेंचर इन द बैंकिंग लाइन। ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सपोर्टर ऑफ ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे। उपागुप्त के बारे में पढ़ते हैं, अ फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क। ही बिलीव टू हैव कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिज्म। अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने के बारे में इसी को माना जाता है कि उपागुप्त कन्वर्ट कराया था। ही इज ऑल्सो रेफर टू एज मोगालीपुत्र तीसरा इन कॉन्टेम्प्रेरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है मोगालीपुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। उस्ताद ईसा के बारे में, ही वाज प्रोबेबली द आर्किटेक्ट हु डिजाइन द ताजमहल एट आगरा एंड सुपरवाइज इट्स कंस्ट्रक्शन। तो उस्ताद ईसा ये लाहौर के आई थिंक थे, तो इनका नाम पूरा उस्ताद ईसा लाहौरी ऐसे कर कुछ करके है। तो ताजमहल के आर्किटेक्ट के रूप में इसको जाना जाता है। विज्ञानेश्वर, अ सेलिब्रेटेड हिंदू ज्यूरिस्ट। ही बिलोंग टू रेन ऑफ विक्रमांक। विक्रमांक कौन थे? तो कल्याणी चालुक्य के रीजन थे, के राजा थे 1076 से 1126 तक। और हिज वर्क मिताक्षर इज अ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ऑथोरेटिव एक्सपोजिशन ऑफ हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन। उनका एक वर्क है जिसका नाम है मिताक्षर, ठीक है। तो वो जो है हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। सर विलियम वेडरबर्न, एन इंग्लिश ICS ऑफिसर ऑफ डिस्टिंक्शन, ही टूक अ लीडिंग पार्ट इन कांग्रेस पॉलिटिक्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ही प्रिसाइडेड ओवर 2 कांग्रेस सेशन 1889 एंड 1910। 1889 और 1910 के सेशन को सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा प्रिसाइड किया गया था कांग्रेस के सेशन को। रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस से ज्वाइन कर लिया था, इंग्लिश ICS ऑफिसर था, ठीक है। याज्ञवल्क्य के बारे में, फेमस उपनिषदिक थिंकर, उपनिषद के बारे में थिंकर थे, मतलब उपनिषद के बारे में बताने वाले थे। ही वाज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशन विद द रिनोन्ड फिलोसफर किंग जनक ऑफ मिथिला। तो और ही वाज एसोसिएटेड विद ट्रेडिशन विद द रिनोन्ड फिलोसफर किंग जनक ऑफ मिथिला। तो ये मिथिला के जनक से रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट है जॉर्ज यूल।
ये पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वन ऑफ दोज रेयर नॉन ऑफिशियल मर्चेंट हु सिंपैथाइज विद पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ इंडियन, ही सपोर्टेड आईएनसी एंड प्रेसाइडेड ओवर 4 सेशन हेल्ड इन इलाहाबाद 1888। 1888 में भी अंग्रेजी शासन मतलब अंग्रेज यूरोपियन के द्वारा ही प्रेसाइड किया गया था, जॉर्ज यूल के द्वारा, और 1889 में भी सर विलियम बेडेनवर्न के द्वारा किया गया था 1910 में भी। ठीक है। जैनुल आबदीन द 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर 1420 से 1460 तक, ही इज फेमस फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेशन एंड पेट्रोनेज ऑफ लिटरेचर, ही हैड द महाभारत एंड राजतरंगिणी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो जैनुल आबदीन के द्वारा पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था महाभारत और राजतरंगिणी को। ठीक है। यहाँ पे जो पिराजी है ना, यहाँ पे ही वॉज द ओनली स्वतंत्र, यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर वाले में, तो पिराजी एक तरह का एक अवार्ड होता था। ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ सत्येंद्र सिन्हा में है ना, ओनली इंडियन टू बी ऑनर्ड पिराजी। तो पिराजी एक तरह का अवार्ड होता था इंग्लैंड में। ठीक है। जो काफ़ी अमीर लोगों को दिया जाता था। ठीक है। काफ़ी प्रेस्टिजियस और अमीर लोगों को दिया जाता था। पिराजी का मतलब होता है धनिक या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। ठीक है। तो ये पहले इंडियन मतलब कि एकमात्र इंडियन थे जिनको पिराजी मिला था इंग्लैंड गवर्नमेंट के द्वारा, यूके गवर्नमेंट के द्वारा, सर सत्येंद्र सिन्हा के द्वारा को। ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ का हमारा सीरीज़ खत्म होता है। 2 वीडियो इसका है टोटल मिला करके। तो वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।